इस टाइम मौसम इतना सुहाना हो रहा है, शाम का टाइम है और इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना कि बाहर चौक में बैठने का मज़ा ही कुछ और है। और 2-3 दिन से अच्छा मौसम हो रखा है। इतना मतलब वो बारिश उतनी तेज़ भी नहीं आती है, लेकिन मौसम काफ़ी सुहाना हो रहा है। तो मैं रूम के अंदर थी पहले, और जो भी मेरी साड़ियों की जो फॉल है, नीचे की साइड में जो लेस लगी होती ना, वहाँ पे मैंने जो पहले सिलाई मशीन से पक्का कर लिया था। उसके बाद है जो ऊपर की साइड जहाँ मेरे को तुरपाई करके फॉल लगानी होती है, वहाँ पे मैं अब तुरपाई कर रही थी। और बहुत दिन बाद ऐसा काम कर रही थी तो थोड़ा सा मुश्किल भी लग रहा था। और वीडियो की शुरुआत में मैंने नहीं किया आप सबका वेलकम, तो वेलकम करती हूँ आप सबका। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल देसी ब्लॉगर ललिता मीणा में वेलकम करती हूँ मैं, ललिता मीणा। और उम्मीद करती हूँ कि आप सब मज़े में होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी फैमिली के साथ अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। और आज सुबह के मेरे जो भी घर के काम थे ना, वो मैंने सारे ख़त्म कर लिए हैं। और उसके बाद मुझे लगा कि मैं आज सुकून से पूरे दिन भर, मतलब जल्दी जल्दी सारे काम निपटाए थे मैंने, कि नहीं अब मैं दिन भर सुकून से मेरे जितने काम हैं घर के उनको निपटा के, फिर जो भी अपनी पर्सनल जैसे साड़ी फॉल लगानी है, ब्लाउज सिलने या फिर और भी कुछ काम थे, तो मैं आराम से करूँगी आज बैठ के। लेकिन ऐसा होता है ना कि जो आप सोचते हो वो कभी नहीं होता है। कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि आपके सारे जो भी आपने शेड्यूल फिक्स किया हो सब डिसमिस हो जाता है। तो सुबह मैं 10 बजे सारे काम से फ्री हो गई थी, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ ना कि जो काम करने थे वो धरे ही रह गए, और कुछ और उलझन में, कुछ और समस्या में उलझ गई थी। और इतनी बुरी उलझी ना कि लगे कि फॉल लगानी है, तो इस तरीके से आप जो भी परात वगैरह होती है उसको रख लीजिए। उसके बाद ऐसे मतलब ये कपड़ा ना यूँ आ जाता है, ये ऐसे, तो इसमें झोल नहीं आता है और अच्छे से लगती है ये। तो उसकी वजह से थोड़ा दिन भर, मतलब कम से कम मेरे को 4-5 बजे तक दिमाग ख़राब रहा। उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, मुझे मेरे काम भी करने हैं। मैं ऐसे ही मतलब पूरा दिन लेटे लेटे ही मैंने पूरा कर दिया, सोचते सोचते कि हे भगवान, जब भी मैं सोचती हूँ कि मैं अब थोड़ा अपने हाल में मस्त रहूँगी, अपने हिसाब से खुश रहूँगी, कुछ ना कुछ समस्या ऐसी पैदा हो जाती है कि समझ में ही नहीं आता है कि मैंने तो सोचा ही नहीं था कि ऐसी टेंशन भी मेरी ज़िंदगी में आ सकती है। पर कुछ ना कुछ टेढ़ा मेढ़ा चलता ही रहता है। और जब भी मैं डिसाइड करती हूँ कि नहीं अब मैं मस्त रहूँगी, अच्छे से खुश रहूँगी, तब जाके ऐसा कुछ ना कुछ फलूदा होता है कि फिर बिखेरा हो जाता है मतलब लाइफ में, और कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या। और कम से कम 4-5 घंटे मेरे ऐसे ही वेस्ट गए दिमाग ख़राब करके। फिर मैंने सोचा जो होना होगा, जो होता है वो होके रहेगा, मेरे सोचने से कुछ भी नहीं होगा। मतलब मैं अगर कितना ही इन चीज़ों के बारे में सोचूं तब भी कुछ नहीं होगा। लेकिन फिर मैंने 4-5 बजे के बाद में, मतलब 5 तो नहीं बजे, हाँ 4:30 बजे के करीब फिर मैं उठी। और उसके बाद मैंने अपनी जो भी साड़ी के फॉल लगानी थी वो लगाई, और उसके बीच में ही नल आ गया था तो मैं पानी भरने लग गई थी। लेकिन क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि जब भी आप सोचो कि नहीं नहीं अब मैं अपने हाल में मस्त एकदम, किसी की कोई भी बात की मैं टेंशन नहीं लूँगी, तभी जाके आपको टेंशन मिलती है। और मेरे साथ तो पता नहीं अक्सर ही ये होता है कि जब भी मैं डिसाइड करती हूँ कि नहीं अब मैं अपने में जीऊँगी तब ऐसा हो जाता है कि अपने में जीना तो छोड़ो, दूसरों में भी नहीं जी पाती, और वो फिर टेंशन में घुस जाती हूँ मैं। और एक बार दिमाग में टेंशन घुस गई तो निकलने का नाम नहीं लेती। लेकिन आज मैं दिन भर मैंने बहुत सोचा, बहुत विचार किया कि टेंशन करने से कुछ नहीं होगा, और दिमाग को थोड़ा सा शांत किया। उसके बाद ये आ गए थे ऑफिस से, और इनको खानी थी चिकन। इनको क्या, जब बनती है तो सब लोग खाते हैं, तो चिकन बनाने की तैयारी कर रही थी मैं। और मैंने साइड में रख दी अपनी जो भी टेंशन थी, उसको साइड में रख दी और घर के काम में लग गए वापस से, और हंसते मुस्कुराते हुए। ऐसा नहीं कि मुंह लटका के, कोशिश मैं वही करती हूँ कि मैं खुश रहूँ, अच्छे से रहूँ। और यहाँ पे मैं बोल रही थी, पता नहीं आज मेरे कैमरे में कुछ तो हो गया है कि बहुत जूम करके दिखा रहा है ये, पता नहीं कोई सेटिंग बिगड़ गई होगी उस वजह से। और मैंने इसमें लिए 2 मोटे मोटे प्याज, 4-5 हरी मिर्ची, लहसुन के 2-3 गांठे, और क्या था, मीठा नीम, तो अदरक नहीं डाली है मैंने।
और जिनको भी लगता है ना ऐसे कि जिनको चिकन में स्मेल आती है, मुझे भी बहुत आती है, जब भी खाती हूँ मुझे थोड़ी सी उस स्मेल की वजह से उतना भाता नहीं है। तो आप इस तरीके से ट्राई करें कि चिकन को नींबू और नमक से धोए, तो उसकी जो स्मेल होती है ना हल्की सी, वो अजीब सी स्मेल आती है, वो नहीं आएगी, बिल्कुल भी नहीं आती नींबू और नमक से धोने के बाद। और टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आता है, हल्की सी खटास हो जाती है इसमें नींबू की वजह से, और एकदम क्लीन हो जाता है, साफ़ सुथरा, कोई स्मेल नहीं है, बिल्कुल एकदम अच्छा। मतलब अच्छा तो जो खाते हैं उनके लिए अच्छा, जो नहीं खाते उनको तो अच्छा नहीं लगेगा। और आज मैं बना रही हूँ इसकी स्पेशल इसमें ये है कि लोहे की कढ़ाई में बना रही हूँ। और अब चाहे नॉर्मल सब्जी हो या फिर चिकन हो, मटन हो, लोहे के बर्तन में बनाते हो ना, बहुत बहुत ज़्यादा यमी बनती है। और इसमें मतलब मैंने कढ़ाई को 1 साल भर से यूज़ नहीं किया है। उसके बाद मैंने क्या, वो ऐसा कुछ भगोने टाइप, डेगची टाइप ले आए थे, तो उसी में बना रही थी। लेकिन आज मुझे याद आया कि कढ़ाई का चिकन तो बहुत टेस्टी बनता है, तो मैंने साफ़ किया, बहुत कोशिश की, एकदम चमचमाट करती हुई तो मेरी जो कढ़ाई है वो नहीं हुई है, साल भर से ऐसी रखी हुई थी इस वजह से। लेकिन 1-2 बार ऐसे साफ़ होगी तो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएगी। और इस तरीके से मैंने मतलब तड़के में मैंने डाला है बड़ी इलायची और दालचीनी का टुकड़ा, लौंग, और क्या कहते हैं, जीरा धनिया, और 2 साबुत मिर्ची। उसके बाद जो भी मेरे लहसुन प्याज थे उनको मैंने अच्छे से कूट लिया था, और उसके अंदर हल्का सा ब्राउन होने के बाद मैंने चिकन ऐड कर दिया था। और साथ ही मैं आपको यहाँ पे बता रही थी कि मैंने इस साइड में चिकन बन रहा है और अभी लगा रही हूँ मैं आटा, उसी की तैयारी कर रही हूँ। तो इसको कर देती हूँ मीडियम फ्लेम पे ताकि जले नहीं, क्योंकि आटा लगाऊंगी तो उस टाइम मेरे को इसको हिलाने का टाइम नहीं मिलेगा। और थोड़ी देर मैंने ढक के छोड़ा, थोड़ी देर में 7-8 मिनट। तो उसके बाद में जो भी चिकन का पानी था या फिर जो भी मसालों का पानी, उसमें अच्छे से ये जो पक रहा है। और उसके बाद 10-15 मिनट इसको अच्छे से पकाने के बाद मैंने ऐड कर दिया इसमें हल्दी, नमक और मिर्ची, ये सारे मसाले डाल दिए। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी 2 टमाटर। और देखिए ये इतनी जो रेड ग्रेवी दिख रही है आपको, इस तरीके का जो कलर दिख रहा है ना, वो सिर्फ लोहे की कढ़ाई की वजह से आया है। और बहुत अच्छी हमारे यहाँ तो तरी बोलते हैं, आपके पता नहीं क्या बोलते हैं, जो भी ये मसालों का जो कलर आया रेड कलर का, वो कढ़ाई की वजह से इतना ज़्यादा आता है उभर के। और अभी मैंने अच्छे से भून लिया है इसको, मतलब ये मान के चलिए कि 5 मिनट बाद एकदम खाने के लिए तैयार है। उस टाइम फिर मैंने थोड़ा सा इसमें पानी डाला है, उससे कि और अगर इसमें कुछ भी कमी है पकने में तो अच्छे से पक जाए। तो कुल मिला के मेरी जो चिकन है वो 20-25 मिनट में कंप्लीट थी, और वो भी मीडियम फ्लेम पे, और एकदम यम्मी बनी थी। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। और एक बार इस तरीके से ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही टेस्टी बनी थी। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और अच्छे से रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, मेरी तरह सारी टेंशन को छोड़ के मस्त रहिएगा। बाय।